बाजार में जामुन बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी जामुन नहीं बिक पाता और वो मायूसी के साथ अपने जामुन की रेडी को लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती है। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। आज मैंने 1 रुपए की भी कमाई नहीं की, भला अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बेचारी कामिनी वापस अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी लोग बेसब्री से कामिनी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ कामिनी, क्या आज किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे? अजी क्या बताऊं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं कमा पाई। आज का दिन तो बहुत ही बुरा था। क्या आज फिर से हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? अजी इसके अलावा और कोई चारा है क्या हमारे पास? लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कब तक भूखा पेट सुलाएंगे? जब से उस एक्सीडेंट के दौरान मेरे पैर खराब हुए हैं, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह मुझसे अपने घर की हालत देखी नहीं जाती। इससे अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट के दौरान मर जाता। कम से कम मैं ये सब तो नहीं देखता। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आप को कोसना बंद करो। ऊपर वाला जो भी करता है सबके अच्छे के लिए ही करता है। हमें बस इंतजार करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उस रात वो चारों भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन कामिनी फिर से जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन, काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। तभी कुछ लोग कामिनी की रेडी के पास आते हैं और उससे जामुन खरीदते हैं। अरे जामुन वाली, जरा जामुन तो देना। कामिनी खुशी खुशी लीलावती को जामुन दे देती है, जिसके बाद लीला उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कामिनी भी बाकी के जामुनों को बेचने के लिए आगे निकल जाती है। धीरे धीरे कामिनी के सभी जामुन बिकने लगते हैं। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं, आखिरकार मेरे सारे जामुन भी। ठीक है, आज मैं अपने घर का राशन लेकर जाऊंगी और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इतना सोचकर कामिनी अपनी रेडी को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते से अपने घर का राशन लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कामिनी को अपने घर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जैसे वो जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, उसे वहाँ 4 गुंडे मिल जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है? रुक जा। क्या बात है? लगता है बाजार से कमाई करके सीधा घर जा रही है। अरे देखो तो सही, इसके रेडी पर तो एक भी सामान नहीं है और जो है वो भी घर का राशन है। अबे तो क्या मुंह देख रहा है? उठा ले सारा राशन का सामान, हमारे काम आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे और मेरा पति भूखा बैठा है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? जाने दिया तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? उमेश, राजीव और कुणाल तीनों मिलकर कामिनी के साथ जबरदस्ती करके उसके सारे पैसे छीन लेते हैं, जिसके बाद कुणाल कामिनी के पेट में चाकू घुस देता है। कामिनी वहीं गिरकर मर जाती है और वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। तभी अचानक से बादलों में बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगती है और वहीं बेचारी कामिनी खून में लथपथ जंगल में पड़ी होती है। तभी अचानक से कामिनी के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है, जो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी पर अपनी शक्तियों के द्वारा ढेर सारे जामुन बना देती है, जिसके बाद वो अपनी रेडी को वापस अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। जामुन बेचने के लिए मुझे अपना रूप भी बदलना होगा, नहीं तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे और मुझसे दूर भाग जाएंगे। तभी चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद जैसे ही वो गांव में एक ढाबे के पास पहुंचती है, वहां उसे वो तीनों गुंडे दिखाई देते हैं। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल उस ढाबे के आसपास जामुन बेचते हुए घूमने लगती है। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन, जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जैसे ही कुणाल, राजीव और उमेश चुड़ैल को देखते हैं, वो उसकी खूबसूरती देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। आए हाय, क्या आफत दिख रही है। अरे ये तो तुम्हारी भाभी है। अरे भाभी होगी तेरी, मेरी तो लुगाई है लुगाई। अरे तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ उससे सेटिंग करने।
वो तीनों आपस में ही जिद करने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर डोरे डालने लगते हैं। अरे साहब, आप तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं तो आप तीनों की ही हूँ। अरे मेरा मतलब है कि मैं आप तीनों के लिए ही जामुन लेकर आई हूँ। एक बार जामुन खाकर तो देखो, कितने अच्छे और खट्टे मीठे जामुन हैं। अरे तुम बोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे लिए जहर भी खाने को तैयार हूँ। अगर तू जहर खाएगा तो मैं इसके लिए फिनाइल पी सकता हूँ। ठीक है, तुम दोनों मर जाओ, अब ये जामुन वाली मेरी हुई। वो तीनों आपस में ही दोबारा से लड़ने झगड़ने लगते हैं और चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। देखते ही देखते वो जामुन की रेडी को एक सुनसान सड़क पर ले जाती है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी पहुंच जाते हैं। बात हुआ इसके पीछे लड़ना, अब ये जामुन वाली हम तीनों की ही है, जो मन करे वो करो। वो तीनों गुंडे जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो उसी समय अपना रूप बदलकर बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में अपना आकार ले लेती है, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या हुआ? अभी तो तुम तीनों मेरे पीछे पागल हो रहे थे और अब मेरा असली रूप देखकर तुम तीनों के पैर थर थर कांपने लगे। चुड़ैल अबे चुड़ैल नहीं, ये तो सचमुच एक बहुत भयानक चुड़ैल है। इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे ये वही औरत है जिसे हमने जंगल में मारा था। अब ये हमें मारेगी क्योंकि ये एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई है। मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। तुम तीनों इतने निर्दयी हो कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पति अपाहिज है, एक मैं ही उनका सहारा थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुड़ैल की ये बातें सुनने के बाद तीनों अपने घुटनों पर बैठकर चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर देंगे। तुमने हमारी आंखें खोल दी है, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ बहन, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमने जो तुम्हारे साथ भी किया वो बहुत बुरा किया है। मैं जानता हूँ हम माफी मांगने के लायक भी नहीं है, लेकिन हमें एक मौका दे दो। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब तुम कैसे सुधारोगे अपनी गलती? अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। नहीं बहन, ऐसे मत कहो। हमने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की है। आज हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। हाँ बहन, आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें मत मारो। हम तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनने के बाद चुड़ैल शांत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, अगर तुम तीनों मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और जिस दिन मेरा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपना घर दिखा देती है, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं।